हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल मनीषा जैन व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो अभी मैं और परी रेडी हो गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसको लगा जा रहे हैं और रुक क्यों गई मम्मा। सो बस मैं और परी रेडी हो गए हैं, मंदिर जाकर आएंगे। अभी आज बहुत लेट हो गया, तो चलिए मैं जाकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो परो, चलो चल। ऊपर ले हूँ। ऐसे दो। सो मंदिर जाकर आ गई, पूजा कर लिया, परी का भी पूजा करा दिया और घर आकर परी को चेंज भी कर दिया है। और जाने के टाइम पर तो इतना नहीं लगता है, लेकिन आने के टाइम पर हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 3rd फ्लोर पर हमारा घर है और परी को लेकर चलना बहुत भारी पड़ जाता है मुझे। 2 माला तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब 3rd फ्लोर आता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। और मंदिर मोबाइल में लेकर नहीं गई थी। जिस दिन दीव के पापा घर पर रहेंगे ना, उस दिन मैं आप लोग को मंदिर के अंदर का भी दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं, क्या करते हैं। सो आज तो मैं लेकर नहीं गई थी, क्योंकि परी को भी संभालना होता है और हाथ में एक पूजा का थैली भी होता है जिसमें चावल होते हैं जो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो बस अभी बच्चों की पूजा की ड्रेस और मेरी भी ड्रेस चेंज करनी है। सबको मैं एक बार सुखा दूंगी बाहर हवा में, और फिर लंच करेंगे। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरी लंच की प्लेट के साथ। सो अभी करने बैठे हैं हम लंच, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरी लंच की प्लेट। और दीव यहाँ पर सामने बैठकर हंस रहा है, तो मैं दीव की एक बात बताती हूँ। कल दीव ने जल्दी खाना खा लिया था रात को। दीव हंस रहा है। कल दीव ने जल्दी खाना खा लिया था, शाम को 6:30 बजे तक हम लोग का खाना हो गया था। उसके बाद 11 बजे के बाद जो उसने रोना स्टार्ट किया, भूख लगी है भूख लगी है, फिर फाइनली उसको खिलाना ही पड़ा। और मैंने नहीं खिलाया, इसके पापा ने इसको खिलाया। खाकरे बोलते मम्मा कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। सूखे सूखे खाकरे भी इसने खा लिए कल। और नहीं तो रोज़ मैं इसके पीछे रोटी लेकर घूमती हूँ, खाना खा ले खाना खा ले। तब इसको नहीं खाना होता, रोज़ इसको भूख नहीं लगती है, लेकिन कल के दिन इसको भूख लगी। पिछले साल लास्ट ईयर जब ये 5 इयर्स का ही था, तब इसने पूरे दिन अच्छे से फॉलो किए थे। मतलब 8 डेज इसने अच्छे से फॉलो किया था, रात को नहीं खाया था खाना। 6:30 को ये लास्ट खा लेता था, लेकिन इस बार इसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चा है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन एक बात की हंसी आई कि है ना, जब मैं खिलाती हूँ तब तो ये नहीं खाता है अच्छी अच्छी चीज़। और कल सूखे खाकरे बिना घी लगाए इसने खा लिए 2-3, वो भी रात को 12 बजे। और यहाँ पर हमारी गुंडी बैठी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लंच की प्लेट। सो ये है मेरी लंच की प्लेट। इसमें मूंग की सब्जी है, गुड़ का शीरा है, और जो आप सूखी सब्जी देख रहे हो वो है आम के गुठली के अंदर जो छोटी गुठली होती है उसकी सब्जी है। और एक रोटी और लूँगी मैं। सो अभी 5:15 का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए। डिनर में दाल रोटी बनाऊंगी। 2 जन का आज घर पर व्रत है। व्रत यानी कि एकादशी है। सो जो भी उनको खाना होता है वो एक ही टाइम खाएंगे, एक ही जगह पर बैठकर। उठकर वो कुछ नहीं खा सकते, और पानी में सिर्फ गर्म पानी को ठंडा कर कर पी सकते हैं। नॉर्मल मटके का वाटर भी नहीं चलता है। सो वो 2 जन का व्रत है, और बाकी हम सबके लिए मैं दाल रोटी बना रही हूँ, क्योंकि शाम को हैवी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मॉर्निंग का खाना ही 1-1:30 बजे हुआ था। फिर उसके बाद बर्तन धोना, मतलब बहुत मेहनत वाला काम नहीं, नॉर्मल बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, यही सब काम था। तो फिर वो खाना ही नहीं पचता है, और फिर उसके बाद फिर से खाना होता है, तो मन नहीं कर रहा था अभी कुछ खाने का। तो बस दाल रोटी बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा था मैं दाल राइस और रोटी सब्जी सब बनाऊं, फिर 2 जन का व्रत है, तो अब कल मॉर्निंग में ही दाल चावल रोटी सब्जी बनेगा, शाम को नॉर्मल दाल रोटी बना दूंगी। वैसे पर्यूषण में ऐसा नहीं है कि आप वैरायटी नहीं बना सकते हो, आप बहुत कुछ बना सकते हो, पर जब कोई व्रत करता है तो उनके सामने अच्छी अच्छी चीज़ बनाकर खाने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा सिंपल खाना खाओ, थोड़ी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी। और 6:30 बजे का टाइमिंग हैबिट होते होते 1-2 दिन लग जाता है। कल रात को बहुत भूख लगी थी मुझे भी, पर जैसे तैसे कंट्रोल किया, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से आदत नहीं है। पहले तो मैं बहुत करती थी ये सब, मैं खुद भी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से आदत नहीं है ना, तो इतना जल्दी खाना खाना जल्दी से सूट नहीं होता है। मतलब 1-2 दिन लग जाते हैं सेट होने के लिए, और जब तक तो फेस्टिवल ही ख़त्म हो जाता है। वैसे आज पर्यूषण का 2nd डे है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ किचन में, और सीधा मैं मिलूँगी आपको मेरी डिनर की प्लेट के साथ।
सो जस्ट आई हूँ मैं अभी किचन से और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरी डिनर की प्लेट। सिंपल सी डिनर की प्लेट है। दाल बनाई है उड़द की, जिसमें मैंने थोड़ी चने की दाल मिक्स की है। साथ में जो गुटली की सब्ज़ी मॉर्निंग में ली थी वही ले ली है। और थोड़ा सा मैंने मसाला सिंपल हरी मिर्ची नहीं, रेड चिली पाउडर, धनिया, नमक, हल्दी सब मिक्स कर तेल में फ्राई कर मसाला बनाया था। क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी नहीं होना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता है मुझे, तो बस वो थोड़ा सा मसाला बनाया है। तो चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना डिनर। और डिनर करने के 10-15 मिनट के बाद ही थोड़ा सा टाइम बचा था दिन अस्त होने में, यानी कि सूर्यास्त होने में। सो मैंने मिल्क ले लिया और उसके साथ 2-3 मठरी ले ली, क्योंकि ना आज कुछ लिक्विड पीने का मन कर रहा था, तो अब बाहर का तो कुछ पी नहीं सकते। बटर मिल्क मैंने आज आफ्टरनून में पिया नहीं था, सो मैंने मिल्क ले लिया और साथ में मठरी ले ली 2-3। सो बस हमारा डिनर हो गया। अब मैं आई हूँ रूम में। पानी भी अभी आ गया था 7 बजे, तो वो मैंने भर लिया है और बाकी सब चले गए हैं मंदिर। मैं यहाँ पर बच्चे को संभाल रही हूँ। एक बाहर खेल रही है, 2 यहाँ पर बैठे, एक यहाँ पर बैठी है, एक ये बैठा है। तो अब मैं इसको पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर। इसके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, क्योंकि इसके स्कूल जैन स्कूल है, तो इनको पर्यूषण की छुट्टी मिलती है। गणपति की इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बस अब मैं इसको पढ़ाई कराऊंगी थोड़ी देर, जो कि इसको करनी नहीं होती है, बहुत टाइम पास करना होता है, लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है। ट्यूशन ये नहीं जाता है, तो बस अब इसको पढ़ाई कराऊंगी। और मुझे आज मेरा एक कबर्ड भी क्लीन करना है, अगर हुआ पॉसिबल तो करूंगी। बहुत दिन से सोच रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। 2000 की नोट अभी तक मुझे देखनी है मेरे पास है कि नहीं है, मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया। सो 1-2 दिन में वो तो अभी निकाल लेंगे, क्योंकि अब बंद हो जाएगा, फिर पड़े ही रह जाएंगे। आज सोचा है अभी निकालने का, लेकिन ये परी है ना एक्चुअली, इसके सामने कोई भी कबाड़ खोलो ना तो ये आकर बैठ जाती है और मेरे से ज़्यादा पसेरा ये कर लेती है। तो इसलिए मैं सोचती रहती हूँ और वो काम होता ही नहीं है। आज भी बहुत सोचा है, करती हूँ, अगर हुआ पॉसिबल तो कर लूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 तो मिल ही जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने रखी है, पर मुझे ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कहाँ रखी। क्योंकि मेरी आदत क्या है ना, मैं हर पर्स में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ। सो मुझे सब पर्स चेक करना है, कपड़े भी एक बार अरेंज भी करने हैं वैसे भी मुझे, तो वो सब मैं सोच रही हूँ आज करने का। आज नहीं हुआ तो कल तो पक्का करना ही है, तो देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और अगर 1-2 नोट भी मिली तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं बच्चों को पढ़ाई कराती हूँ और ये थोड़ी देर खेलेगी। बीच बीच में दीव का सामान लेकर भाग जाती, गिर जाएगी, पर वो गिर जाएगी। बहुत इसका टेंशन रहता है, मस्ती बहुत हो गई है इसको अभी। ध्यांश मेरा बहुत शांत था और ये उसकी ऑपोजिट है। चलिए, लेकिन मुझे मस्तीखोर बच्चे भी पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।